जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह कबीरदास जी ने लीलाएं की अपना थोड़ा सा मान घटाने के लिए, प्रतिष्ठा कम करने के लिए, जिससे कि उनके भजन में विक्षेप ना हो। परंतु संत समाज ने उन्हें जब समझाया कि ऐसा करने से तो साधु वेश पे भी कलंक लग सकता है, आपके गुरु के नाम पे भी लग सकता है, तब उन्होंने अन्य लीला ठानी, पुनः साधु वेश में सबकी निष्ठा जगाने के लिए। तो वो क्या लीला थी? तो अब कबीरदास जी ने सोचा कि देखा जाए हमारे कौन शिष्य पक्के कौन कच्चे। काशी के जो राजा थे वे कबीरदास जी के अनन्य भक्त थे, उनके शिष्य थे। तो अब कबीरदास जी ने सोचा कि निष्ठा हमारे राजा से उत्पन्न होती है। राजा की जहाँ निष्ठा होती है और जैसा उनका आचरण होता है, अधिकतर वैसे ही उनकी प्रजा का भी आचरण और निष्ठा हो जाती है। जैसे रावण खराब था तो उसका पूरा राज्य, पूरा लंका वैसा ही आचार विचार वाला था। एक्सेप्शन केसेस होते हैं, लेकिन अधिकतर सबकी सोच वैसी ही होती है। राम जी का जब राज्य था तो सब सत्पुरुष थे, सब वैसे ही सुंदर भक्तिपूर्ण थे, आज भी वैसे हैं वहाँ के लोग। तो मिथिला जी के राजा जनक जी जब वो थे, वो ज्ञान मार्गी थे पहले, लेकिन प्रेम भक्ति से परिपूर्ण थे। तो वैसे ही मिथिलापुर वासी थे, वे भी उच्च ज्ञान रखते थे परंतु भक्ति से परिपूर्ण थे। तो जैसे राजा होते हैं वैसे ही पर प्रजा होती है। तो अब कबीरदास जी ने सोचा कि राजा में अगर वो निष्ठा पुनः जागृत हो जाए संत वेश के प्रति, तो सारी प्रजा भी उसी आचरण को मानेगी। तो सोचा राजा के पास जाया जाए। अब कबीरदास जी ने वही अपनी बोतल उठाई, गंगा जल वाली, रंग मिले हुए गंगा जल वाली, और पहुंचे राजा के दरबार में। कबीरदास जी को तो लगता था कि राजा तो पक्का चेला है, परंतु आज तो पता चला राजा कितना पक्का है या कच्चा घड़ा है। तो जब कबीरदास जी पहुंचे तो राजा के मन में तो उनके लिए दुर्भाव आ चुका था। उन्होंने उन्हें कुछ कहा तो नहीं, लेकिन सम्मान भी नहीं किया। उठ कर ना प्रणाम किया, ना दंडवत किया, ना आदर किया, ना स्थान दिया बैठने को। वरना तो जब गुरुवर आए तो दंडवत की जाती है, प्रणाम किया जाता है, चरण पखारे जाएंगे। लेकिन आज राजा ने कुछ नहीं किया, अपमान भी नहीं किया, लेकिन जब सम्मान ही नहीं हुआ तो अपमान से बढ़कर ही था वो। परंतु कबीरदास जी ने कुछ नहीं कहा, वे गए और एक आसन पे जाकर बैठ गए। राजा केवल देखता रहा, प्रणाम आदि नहीं किया, ना उनके सभासदों ने किया, क्योंकि जब राजा ने ही प्रणाम नहीं किया तो किसी ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। वे जाके शांति पूर्वक बैठ गए। बैठे बैठे अब कबीर जी का ध्यान लग गया जगन्नाथ जी की ओर, और वे ध्यानस्थ हो गए, जगन्नाथ जी के दर्शन करने लगे आंख मूंद कर। इतने में ही सबने क्या देखा कि कबीरदास जी ने जो उनकी बोतल थी उसका जल जमीन पे डाल दिया और उसे हाथ से मलने लगे, और उनकी हथेली काली हो गई इससे। अब तो सबको बड़ा आश्चर्य कि ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने लग रहा है ज्यादा मदिरा पान कर लिया है, तभी कुछ भी काम कर रहे हैं। तो राजा ने उन्हें बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं। तब कबीरदास जी की वो समाधि, वो ध्यान टूटा और उन्होंने कहा कि राजन, जगन्नाथ जी का रसोई में से कोई अंगारा बाहर गिर गया था और रसोईया भोग थाल ले जा रहा था। रसोइये का पैर अंगारे पे पड़ने ही वाला था। यदि उसका पैर अंगारे पे पड़ जाता तो भोग थाल छूट जाती, अपमान हो जाता। तो इसीलिए ही ये जल डाल के मैंने वो अंगारा बुझाया, जिससे कि भोग थाल बच पाया। तो अब राजा सोच में पड़ गया कि ये ज्यादा मदिरा पान करने का असर है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, यहाँ बैठे और जगन्नाथ जी में पानी डाल रहे हैं। परंतु पहले तो बहुत निष्ठा थी, तो सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में ऐसा हुआ हो, क्या किया जाए। तो एक अपने गुप्तचर को भेजा तुरंत जगन्नाथ जी की ओर। कहा काशी, कहा जगन्नाथ जी, परंतु फिर भी भेजा कि तुम सबसे तीव्र गति वाला घोड़ा लेके जाओ और पता करो वहाँ क्या हुआ है। अब गुप्तचर वहाँ पहुँचा और पूछा कि अमुक दिन, थोड़े दिन पहले क्या ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे जिसे देख के आप लोग हैरान हो गए, या ऐसा कोई घटना घटी।
तब तो वहाँ के सब लोगों ने बताया कि हाँ, मंदिर प्रशासन के लोगों ने, कि सच में ऐसा कुछ हुआ कि रसोई से अचानक कोई अंगारा बाहर गिर गया और इस बार तो हमारा सारा भोग थाली का सामान खराब हो जाता, सारी सेवा खराब हो जाती। परंतु कृपा हो ठाकुर जी की, कहीं से कबीरदास जी आ गए और उन्होंने वो अंगारा बुझाया, तब जाके सब ठीक हुआ। अब तो सिपाही परेशान कि कबीरदास जी तो वहां राजमहल में बैठे थे, यहाँ कैसे आ गए। लेकिन जब वहां के पंडा पुजारी कह रहे हैं तो सत्य ही है। तब तो भागे भागे आए और पुनः राजा को बताया कि ये सब तो सत्य है, कबीरदास जी तो जगन्नाथ जी में थे, उन्होंने अंगारा बुझाया। और जो कबीरदास जी ने कहा सब कुछ सर्वथा सत्य है। तब तो राजा को बहुत ग्लानि हुई कि हमारे गुरु जी तो सिद्ध हैं, लेकिन हमने उन पे संदेह किया, हमने बहुत गलत किया, हमें कुछ क्षमा याचना करनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। तो अब रानी ने समझाया कि बिल्कुल, अब हमने सबके सामने उनका अपमान किया है तो हमें सबके सामने ही उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। और बिना किसी संकोच के राजा रानी दोनों गए। और किस विधि से गए, जैसे कि रामायण जी में शरणागति की विधि अंगद जी रावण को समझाते हैं। अंगद जी कहते हैं रावण से, दसन गहु तृण कंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी सादर जनक सुता करी आगे एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। वे कहते हैं कि अपने मुंह में एक तिनका दबाओ, सर पे भोज रखो और गले में कुल्हाड़ी बांधो, अपनी पत्नी सहित दीन भाव से राम जी के पास जाओ, उनसे क्षमा याचना मांगो। तो पहले की ये विधि होती थी क्षमा मांगने की, शरणागति की। तो राजा ने ऐसे ही किया, उन्होंने अपने मुंह में एक तिनका दबाया, सर पे घास का बड़ा भारी गट्ठर रखा, बोझा रखा, गले में कुल्हाड़ी बांधी और अपनी पत्नी समेत पूरे बाजारों में से होते हुए जा रहे दीन भाव में साधारण वस्त्रों में कबीरदास जी से अपने गुरुवर से क्षमा याचना करनी। अब ऐसा क्यों, इन सब का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहला, सर पे बोझ, ऋण का बोझ क्यों रखा जाता है? ये दैन्य की मुद्रा है कि हम बहुत दीन हैं, हम बहुत गिल्टी हैं कि हमसे ये सब हुआ, हमने अपने सर पे ये पापों का बोझ स्वयं ही रख लिया, हमसे बहुत भारी पाप हो गया है, तो हमारे ये सर का बोझ आप हटा सकते हैं गुरुवर, हमें क्षमा दान कीजिए। मुख में ऋण दबाने का कि हम बहुत ही तुच्छ लोग हैं, बहुत पापी लोग हैं। और गले में कुल्हाड़ी अर्थात कि हमारे अपराधों से हमने अपना ही गला काट रखा है, अपने गले में ही कुल्हाड़ी लगा दी। अब गुरुवर आप हमें इस पाप से बचा सकते हैं, आप हमें क्षमा दान दे तो हमारी जान बच सकती है, जीवन बच सकता है, अन्यथा हमारा गला तो इन कुल्हाड़ी से कट ही जाएगा। तो ये सब भाव होते हैं। तो इस तरह राजा रानी गए, किसी ने कबीरदास जी को बता दिया कि राजा रानी इस तरह से आ रहे हैं। अब तो कबीरदास जी व्याकुल और दौड़े कि ये क्या कर रहे हैं, राजा तो स्वयं ईश्वर का स्वरूप है, ठाकुर जी की विभूति माने जाते हैं राजा, तो उनको इतना दीन नहीं होना चाहिए था। कबीरदास जी व्याकुल, ये तो ठाकुर जी के स्वरूप है, कोई बात नहीं, अगर मैं इनका गुरु भी हूँ तो अगर ईश्वर समझ के मैं सोचूं तो ईश्वर ने मुझे नहीं भी प्रणाम किया तो क्या हो गया, उस वक्त शिष्य नहीं माना, तुम राजगद्दी भी थे, राजा थे, कोई बात नहीं। लेकिन राजा तो दीन भाव से उनके चरणों में पड़ गया। कबीरदास जी ने उनका बोझा हटाया, कुल्हाड़ी खुलवाई और खूब प्रेम से उन्हें हृदय से लगाया और समाधान दिया। परंतु अब ये सब देखकर तो वहाँ के ब्राह्मण पंडे लोग तो बहुत परेशान दुखी हो गए कि हमें लग रहा था अब सब सही है, सब इसके विरोध में है, परंतु अब तो राजा ही इसके पक्ष में हो गया। और जब राजा इनकी इतनी बढ़ाई करेंगे तो सब लोग इनके भक्त बनते चले जाएंगे, ये तो ठीक नहीं हुआ। तो अब उन्होंने सोचा क्या किया जाए। उस समय वहाँ के बादशाह, जो हिंदुस्तान के बादशाह थे, सिकंदर लोदी, वो आए हुए थे, तो उनसे सोचा उनसे शिकायत लगाई जाए। अब राजा तो इसके बस में है, परंतु बादशाह तो हमारे मुसलमान हैं, उनसे शिकायत लगाई जाए कि ये तो मुसलमान होकर हिंदू वैरागी बन के घूम रहा है और हमारे लोगों को भी बरगला रहा है, तो अब उससे शिकायत की जाए। परंतु बादशाह क्यों सुनने लगा हमारा, तो क्या किया जाए। तो सबने सोचा क्यों ना इसकी माँ को मिला लिया जाए।
तो अब उन्हीं के समाज के लोग मुसलमान सारे गए कबीरदास जी की माँ के पास और उन्हें बहकाया। कहा कि आपका बेटा तो बस क्या ही करे जा रहा है, तब से दुखी कर रखा है आपको। माँ तो थोड़ी परेशान थी कि पूरे दिन भर राम राम करता है, सारा धन लुटा देता है, संतों में ही लगा रहता है। उन्होंने अब कह कर कर उनकी माँ को अपने साथ मिला लिया। कहा कि एक उपाय है आपके बेटे को बचाने का। बादशाह आए हुए हैं, उनसे शिकायत करते हैं, वे कहेंगे तो आपका बेटा राम राम छोड़ के हमारे धर्म में पुनः आ जाएगा। अब माँ तो कहीं ना कहीं चाहती यही थी कि ये हिंदू ना बन जाए, जितना बन गया वापस छोड़कर अपने धर्म में आ जाए। खूब प्यार करती थी अपने बेटे से, तो चाहती थी कि हमारे धर्म में ही रहिए। तो अब सबने माँ को बरगरा लिया और अपने साथ सम्मिलित कर लिया और बादशाह के पास गए। मशाल जलाकर बादशाह के पास गए। अब तो बादशाह ने देखा कि इतने लोग आ रहे हैं और दिन में मशाल जला के आ रहे हैं, माजरा क्या है। पूछा गया कि आप अभी दिन में मशाल जला के क्यों आए हैं। तब तो उन लोगों ने कहा क्योंकि महाराज आपके राज्य में तो दिन में भी अंधेर छा रही है। तो बादशाह ने कहा ऐसा क्या हो गया। तब सब ने बताया कि एक कबीर नाम का मुसलमान है जो हिंदू वैरागी बन के घूम रहा है, पूरे दिन भर राम राम सीताराम करता है, साधुओं का वेश बना रखा है, हमारे कौम के लोगों को भी बरगरा रहा है और हर जगह ढोंग पाखंड फैला रखा है उसने। तो अब ऐसा ही रहा तो हमारा तो धर्म संकट में पड़ जाएगा। अभी एक है तब तो सैकड़ों होंगे, सभी हिंदू बन के बैठ जाएंगे। तो आपको कुछ करना पड़ेगा अब तो अब ये सब सुन के तो राजा को बहुत गुस्सा आया। कह रहा अच्छा ऐसा कैसा है, वो मक्कार है, पकड़ के लाओ, सारा उसकी अकड़ निकालूं, सारा घमंड ढीला करूंगा उसका, ऐसा मैं उसे दंड दूंगा ना सब भूल जाएगा और वापस अपनी कौम में आ जाएगा। तो अब तो सिपाहियों को आज्ञा दी गई कि कबीरदास जी को पकड़ के लाएं। कबीरदास जी को पकड़ के लाया भी गया। सबके बीच में से उनकी पत्नी कह भी रही थी कि कोई सिपाही आ रहे हैं, हमने सुना आपको पकड़ने, लेकिन कबीरदास जी को कोई चिंता नहीं, राम जी के भरोसे हैं, उन्हें क्या चिंता। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आने दो, देखी जाएगी। और सिपाही आए और पकड़ के ले गए कबीरदास जी को, बादशाह के सामने लाए। अब तो आए और कबीरदास जी बिल्कुल निश्चिंत खड़े रहे। मौलवियों ने वहां के कहा कि बादशाह के सामने खड़े हो, तुम्हें कोई सलीका नहीं है, प्रणाम तो करो, सर झुकाओ, हाथ हिला के प्रणाम करो, इन्हें सलाम करो। परंतु कबीरदास जी ने कहा हम श्री राम जी के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते और किसी को सलाम नहीं करते, हमारे केवल श्री सीताराम जी हैं। जैसे लक्ष्मण जी रामचरितमानस जी में कहते हैं, गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहो स्वभाव नाथपति आहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी। कि मेरे सिर्फ एक श्री सीताराम जी है, मैं किसी को भी जानता भी नहीं, मानना तो दूर की बात है किसी को कुछ, मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ उनके अलावा। कबीरदास जी ने कहा जानो ना सलाम, कहो साची में कलाम बात, दूसरी हराम जग जानो एक राम है, हम एक राम जी को जानते हैं। अब प्रश्न हो सकता है कि जब अच्छा इतना अकड़ गया था, उसने कह दिया तुम्हारी अकड़ ढीली कर देंगे, तो ये क्यों इतना अड़ गए, जबकि साधु को तो थोड़ा विनम्र होना चाहिए, यदि थोड़ा विनम्र होते तो इतना दंड नहीं मिलता, आराम से जा पाते। लेकिन कभी कभी ज़्यादा नम्र होने के कारण तो दुविधा हो जाती है। जैसे हमारा सनातन धर्म, अगर हम नम्र रहते ही तो क्या स्थिति हो गई, सनातन धर्म ही संकट में पड़ गया था, तभी तो कड़े हुए धीरे धीरे। इसका एक दृष्टांत धमाल जी में दिया हुआ है। एक कथा है नारद जी की कि एक बार नारद जी एक जंगल मार्ग से कहीं जा रहे थे, तो गांव वालों ने बोला कि आप यहाँ से मत जाइए क्योंकि यहाँ एक बहुत भयंकर बड़ा सा सर्प रहता है और आने जाने वालों को काट लेता है, आप यहाँ से जाओगे तो संकट हो सकता है। अब नारद जी तो भक्ति के दाता, उन्होंने कहा कि आज तो सर्प पे भी कृपा करेंगे, उनको भी भगवत मार्ग पे लाएंगे। तो उसी मार्ग से गए। अब सर्प मिला, फुफकारने लगा और डंक काटना चाहता था उन्हें। तो नारद जी के पास तो अपार शक्ति, उन्होंने अपने मंत्र बल से उसे पॉज कर दिया, स्तंभित कर दिया और पूछा कि तुमने अभी तक जाने कितने पाप किए होंगे पूर्व जन्म में,
इसलिए तुम्हें ये सर्प योनि मिली है। और यदि तुम अभी भी ऐसे ही पाप करते जाओगे, बिना किसी कारण सबको काटोगे, पाप बढ़ाते जाओगे, तो तुम्हारा उद्धार ही नहीं होगा। तुम वापस से ऐसी ही योनियों में पड़ते जाओगे। तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? अब तो नारद जी किसी को समझाए और वो ना समझे, ये तो असंभव है। तो अब तो सर्प को भी समझ में आया, उसके हृदय में भक्ति जागी और उसने शीर झुका के कहा कि भगवान अब मुझे दीक्षा प्रदान करें, मुझे ठाकुर जी से मिलवाए। नारद जी ने उनको भी दीक्षा प्रदान की और कहा, आज्ञा है, अब से किसी को काटना नहीं, और गांव में जहाँ कथा कीर्तन होती है, सत्संग होता है, वहाँ जाकर कथा कीर्तन सुना करना, ठाकुर जी का सुमिरन करना। अब तो उसने जो आज्ञा करके गांव तक जाने लगा और छुप के कथा सुनने लगा, बड़े प्रेम से भगवत भक्ति में रहने लगा। और वहाँ के अब गांव के बच्चे तो सर्प को देखते और देखते कि ये तो कुछ कहता ही नहीं है किसी को, तो खूब उसे पत्थर मारते, कभी कुछ मारते, बहुत परेशान करते। इतनी हालत हो गई उसकी खराब कि अब तो वो कथा के लिए जाने लायक भी नहीं बचा। बहुत चलने में भी उसे दिक्कत, जाता था तो कैसे जाता, उसकी बहुत चोटें लग गई। अब एक दिन नारद जी को ख्याल आया कि अपने उस शिष्य से मिलने तो जाया जाए। तो गए उससे मिलने और देखा उसकी तो बहुत बुरी हालत है। तो पूछा कि ये क्या हो गया, ऐसी हालत कैसे हो गई तुम्हारी? तो सर्प ने अब सारी बात बता दी। तब तो नारद जी ने कहा कि अरे भाई, मैंने तुम्हें काटने को मना किया था कि किसी को काटो मत, पर यदि तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो फुफकार तो सकते हो, डरा तो सकते हो उसे। तो वैसे ही था इनके साथ, कबीरदास जी के साथ, कि बेशक संत नम्र होते हैं, लेकिन फटकार तो लगा सकते हैं, अपना प्रभाव तो दिखाएंगे। यदि वो अपनी अकड़ में था बादशाह, तो ये तो सच्चे बादशाह जो सकल जगत के ईश्वर हैं, सकल जगत के स्वामी हैं, उनके पुत्र हैं, उनके नेक बंदे हैं, उनके भक्त हैं, तो इन्हें किसका डर? तो इसीलिए अपनी अकड़ तो इनमें होनी ही थी। तो वही बादशाह को दिखाई कि तुम बादशाह कैसे हो, हमारे जो स्वामी है वो तो सकल जगत के बादशाह हैं, सबके ईश्वर है। तो इसीलिए वे अपनी मौज में थे। परंतु बादशाह को तो लगा कि ये बहुत घमंडी है, वे कहाँ जाने हमारे राम जी को। तो उसे बहुत क्रोध आया कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, ईगो पे बात आ गई उसकी अब तो अब बादशाह क्या क्या करता है, इनके साथ कैसे दंड देता है, दंड दे भी पाता है या नहीं, ठाकुर जी के भक्त हैं, ये ऐसे कैसे दंड दे देंगे। तो होता क्या है, ठाकुर जी की लीला होती है कि बादशाह दंड देता है, ये हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।